चलिए, ओम शांति। आज कौन सा दिन है? सद्गुरुवार है। सद्गुरु को राजी करने का दिन है। हालांकि हम रोज ही राजी करने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन एक दिन होता है ना स्पेशल। जैसे आपके घर में किसी जैसे संडे होता है तो कहते हैं आज के दिन छोले राजमा बनाओ, आज के दिन बाहर खाने जाएं, तो हर किसी ने एक दिन स्पेशल फिक्स कर रखा है फैमिली के साथ। हाँ, तो हम लोग भी क्या है एक दिन बाबा के लिए स्पेशली फिक्स करते हैं और उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। भगवान के लिए हम ऐसे तैयारी करते हैं गुरुवार के लिए कि जैसे लोगों के घरों में मुझे लग रहा है 6 महीने साल भर में होती होंगी। जैसे सपोज अगर गलती से कोई मेहमान आ रहा हो, गलती से क्या मेहमान तो आ ही जाते हैं, मतलब अगर कोई आ रहा है तो हाथ पैर से फूल जाएंगे, अरे अब कैसे करें। लेकिन बुधवार के दिन जब अगले दिन गुरुवार बाबा को भोग लगना होता है तो ऐसी फीलिंग होती है जैसे सचमुच में बाबा उतरेंगे। आप समझ रहे हैं कैसे एक एक चीज को क्लीन किया जाता है। तो ये है ना, ये है सच्चा सच्चा सेलिब्रेशन। तो उसकी फीलिंग हमें आती है, ऐसे नहीं कि बस हाँ झटपट से सब काम करा और फटाफट भोग लगा दिया। वो फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि ये कोई वो नहीं है, मतलब मंदिर ऐसा नहीं है कि भाई पुजारी सिर्फ अपना नाम मात्र को काम करे। हम यहाँ पे उसे फील करेंगे, ऐसा फील भी करते हैं। देखते ना सुबह सुबह मुरली सुनने आते हैं तो कितनी अच्छी फीलिंग होती है। सुबह सुबह जब बाबा को भोग लगता है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस होती है। वो प्रेजेंस एक रात पहले से हो जाती है। जैसे ये होता है कि कल क्या है, कल गुरुवार है, चलो जल्दी जल्दी सफाई करो, ठीक है। तो आप भी फिक्स करें एक दिन भगवान के लिए। कर रखा है ना सबने, गुरुवार के दिन भोग लगाते हैं। आप लगाते हैं भोग? नहीं, शिव बाबा को ना वैसे भी अच्छा होता है, अच्छी आत्माएं आपके आसपास रहती हैं। जब भगवान को भोग स्वीकार कराया जाता है ना तो अच्छी आत्माओं का क्या है, प्रेजेंस रहती है, देव आत्माओं की। तो ये करना चाहिए, घर में नियम बना लो। वैसे भी तो खाने के लिए कुछ कुछ बनाते रहते हैं अपनी मन मर्जी से। अगर बच्चे कहते हैं रात के 1 बजे मम्मी मुझे तो हलवा खाना है, तो भी तो बना के दोगी, चाहे नींद आ रही हो तो भी करते ही है ना। वो तो कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। और यहाँ भगवान को एक दिन मनाने के लिए नहीं है आपके पास, है ना। तो एक दिन जरूर से कुछ ना कुछ क्या करें, मीठा बनाएं और उसको बहुत प्यार से, खाली फॉर्मेलिटी ना निभाएं, बहुत प्यार से। वो फीलिंग आनी चाहिए बाबा खा लो। जैसे बच्चे को कैसे सर पे हाथ भी फेरेंगे, उसके मुंह में भी खिलाएंगे, वो नहीं भी खाएगा मुंह बनाएगा तो भी खिलाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ममता भरी है ना। इस वजह से भगवान की ममता भी तो आपको नजर आनी चाहिए, कितना आपको लाड़ करता है वो, कितना प्यार करता है। जिससे जैसा बने वो करो। अगर किसी के लिए वैसा पॉसिबल नहीं है कि बनाना, तो आप देखो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे भारत में। तो ड्राई फ्रूट रहे आपके पास, ठीक है, और आपके पास क्या नाम है, दूध रहा लिक्विड में, ठीक है, और फ्रूट रहे, और भी काफ़ी कुछ लगा सकते हो, जो भी पॉसिबल हो, ठीक है। तो भूलेंगे तो नहीं? चलिए, तो आज 18 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे ये मंजिल बहुत भारी है, इसीलिए अपना समय बर्बाद ना कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। ठीक है, क्या करना है, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, बच्चों की चढ़ती कला ना होने का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर है, चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की, यानी ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की, तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। साकार के दिल से उतरा माना निराकार के दिल से भी उतरा। मतलब ये ना कहें आप कि भाई हम तो मुरली सुन लेंगे, या हमें क्या जरूरत है, हम तो पुराने हो गए हैं ना, हम इतने साल से चल रहे हैं, हमने तो इतने लोगों को ज्ञान सुनाया है, हमें मुरली सुनने की जरूरत नहीं है। मत भूलो, ये मुरली ही चाहे 40 साल वाला है चाहे 1 साल वाला है, सबके लिए यही एकमात्र खुराक है सही जीवन जीने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं क्या नहीं करना, आपको अवहेलना नहीं करनी। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है भगवान की पहली आज्ञा जो अमृत वेला, उसके बाद दूसरी आज्ञा क्या है, मुरली सुनना, ठीक है। मुरली सुनना, ये नहीं कि हम फोन से तो सुन ही लेते हैं, टीवी में सुन लेते हैं हम, ये नहीं है, ये थोड़ी ना कुछ अब टीवी से ही आपको सारी शक्ति दे दे, टीवी में कुछ ऐसा करने की शक्ति मिल जाए आपको, क्या ये संभव है? नहीं ना। जो बात आपसे फेस टू फेस होगी, जो आपसे हालचाल फेस टू फेस पूछा जाएगा, क्या फोन पे पूछा जा सकता है?
वो फीलिंग नहीं आएगी। जैसे आप कहते हैं ना मैं मिल के बात करूंगी, वो एक उधर फॉर्मेलिटी सी हो जाएगी बस। तो भगवान से आप फॉर्मेलिटी निभाना पसंद करेंगे? नहीं और फिर वो ऐसी फॉर्मेलिटी निभाएगा ना, आप बर्दाश्त भी कर पाओगे। कहते हैं ना कि जब वो अपने रूप में आएगा ना, फिर नहीं देखेगा कि किसको 40 साल हो गए और किसको 20 साल हो गए। तो रुका ही नहीं चलता लेकिन तो। हाँ, तो ये प्यार ही है। ठीक है, तो भगवान की आज्ञा सिर माथे, सबसे पहले मुरली सिर माथे। आप मतलब देखते हैं दुनिया में शास्त्र सुनाते हैं तो लोग ना ऐसे लगाते हैं शास्त्रों को, ऐसे लगाते हैं, कितना सम्मान होता है, ऐसे थोड़ी है। और आप झटपट मुरली पड़े साइड में रख दिया, कई लोग ऐसे नीचे रख देते हैं मुरली। इसका सम्मान करें। ये वो महावाक्य हैं जो आपका जीवन बदल रहे हैं। वो दिखाई नहीं दे रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, उसकी एक एक चीज का सम्मान करेंगे तब दुनिया आपका सम्मान करेगी। तो गीत है लाख जमाने वाले, पुराना गीत है ये। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे हम नहीं बनेंगे। भले कितनी भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे तो भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। तो बहुत लोग हैं जो आपको क्या करेंगे, संशय में डालेंगे, है ना। संशय में डालते हैं आपको, कुछ का कुछ कह देते हैं, कहते हैं अरे नहीं तुम ये क्या कर रहे हो, या फलानी जगह तो ऐसे है, यहाँ ऐसे है। किसी भी तरह से भगवान से खुद को अलग नहीं करना। हाँ, और अगर कोई ऐसा करे तो उससे खुद को दूर कर लो, फिर चाहे वो बुरा माने जय भला माने। या भला माने, जिसे जो मानना है वो मानता रहे। बहुत कर ली लोगों की अब अपनी करनी है। परवाह। क्यों आप तक अब क्या करते हैं, परवाह ही करते हैं। फलानी ये कहेगी, फलाना वो कहेगा, जिसको जो कहना है वो मतलब अब ना आप ना सबको फ्री छोड़ो कि ठीक है तुम्हें जो कहना है कहो, मैं तो क्यों दिमाग में टेंशन लूं। जब वो नहीं ले रहे तो मैं क्यों लूं। जिसके बारे में बोला जा रहा है उसे तो टेंशन है नहीं, आप रिबंड में हो रहे हो परेशान। थोड़ा विचार करो, अगर कोई अपमान कर रहा है तो आपका थोड़ी कर रहा है, वो भगवान का कर रहा है। अगर कोई बहसबाजी कर रहा है तो वो उससे कर रहा है, आपसे नहीं कर रहा। तो वो आप क्यों परेशान होते हो ऐसे लोगों से। तो कई लोग परेशान हो जाते हैं, तो आपको क्या नहीं होना, परेशान नहीं होना। ठीक है। बाबरी का बाबा रोज रोज भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते हैं। सतयुग में 9 लाख थे तो जरूर इतने बाकी सब मनुष्य विनाश होंगे। तो बुद्धिमान जो होगा वह इशारे से समझ जाएगा कि बरोबर इस लड़ाई से ही अनेक धर्म विनाश हो, एक देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। जो लायक बनेंगे वही मनुष्य से देवता बनेंगे। बाप के बिना कोई भी आपको क्या नहीं बना सकता, देवता नहीं बना सकता। यहाँ से अब बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाए नियम थोड़ी है, बाबा कह रहे कुछ फिक्स थोड़ी है, कहीं लिखा थोड़ी है कि भाई नहीं ये नियम पहले पूरे होंगे तभी युद्ध होगा, है ना। ये तो विकारों के वशीभूत है। जिस दिन ज्यादा विकार सिर पे चढ़ गए उसी दिन काम खत्म। फिर हाँ सही कह रही है। वो जब ग्रह बिगड़ जाते हैं ना तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे वो ग्रह से पहले क्या है, वो विकार। हम देखो ना जब किसी को क्रोध आ जाता है तो कुछ नहीं समझ में आता फिर। हाँ, तो मतलब विनाश, समझ लो विनाश, इसीलिए कहते हैं विनाश काले। तो समझना है। कहते भी हैं शायद बड़ी लड़ाई हो जाए तो बंद भी ना हो, सभी एक दो में लड़ने लग पड़ते हैं। तो विनाश होने के पहले क्यों ना हम बाबा को याद करके सतो प्रधान बन ले। याद की यात्रा में माया विघन डालती है, इसीलिए बाबा रोज रोज कहते हैं बच्चे चार्ट लिखो। मुश्किल कोई 2-4 लिखते हैं, बाकी तो अपने धंधे दोरी में ही सारा दिन बुद्धि भटकती रहती है। कभी कहीं भटक रही है, कभी कहीं भटक रही है। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, आप समझ रहे हैं। इसीलिए अगर आपकी बुद्धि भटकती है तो खुद को ना समझाओ कि मेरी बुद्धि क्यों भटक रही है, मुझे क्या चाहिए। आप खुद से बात करो, किसी और से नहीं यहाँ बात करनी, आपको खुद से बात करनी कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरा दिमाग क्यों नहीं शांत रहता, मैं क्यों नहीं खुश रहती। तो अपने आप आपको क्या मिल जाएगा। अनेक प्रकार के विघ्नों में पड़े रहते हैं। बच्चों को यह तो मालूम है कि हमको सतो प्रधान जरूर बनना है, तो कहीं भी रहते पुरुषार्थ करना है। मनुष्यों को समझाने के लिए चित्रादि भी बनाते रहते हैं। कितने बड़े बड़े चित्र बनते हैं
क्योंकि इस समय मनुष्य 100% तमो प्रधान है, मतलब बिल्कुल पतित बुद्धि है। तो कोई ना कोई जरिया निकालते हैं कि जिससे कि इनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाए। पहले जब मुक्ति धाम से आते हैं तो सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तो सबको बाबा का क्या करना है, पैगाम देना है। तो बाप को याद करने से तुम क्या बनेंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान। विनाश भी सामने खड़ा है। क्या कह रहे हैं? विनाश भी सामने खड़ा। सतयुग में एक ही धर्म था, बाकी सब निर्वाण धाम में थे। बच्चों को चित्रों पर अथवा अल्फ और बेद इस समझाने में मेहनत कितनी करनी पड़ती है। अल्फ और बेद समझते ना? हाँ, तो समझाने वाला भी क्या है, नंबरवार है। बेहद बाप के साथ लव होना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं, मेरे साथ क्या होना चाहिए? हाँ, तो बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं, खुदाई खिदमतगार बनना है। वो लोग अक्षर भल कहते हैं परंतु अर्थ तो समझते नहीं। खुदाई खिदमतगार अक्षर यूज करते हैं लेकिन उसका क्या नहीं समझते। हाँ, तो अब बाबा आया है बच्चों की क्या करने, अर्थात सेवा। खिदमत कर रहे हैं ना आपकी, बताओ देखो आपको कितना समझा रहे हैं। आप समझाते हो कभी ऐसे हैं? आप तो एक बार समझाओगे, दो बार, तीसरी बार छोड़ दोगे, ये छोड़ो पर है सब तो तीसरी बार भी समझाता हूँ। माँ भी एक लिमिट तक ही समझाती है बच्चे को, है ना, फिर छोड़ देती है। लेकिन बाबा तो कितना समझा रहे हैं, आपकी गलतियों पे पर्दा डालता रहता है। देखो पर्दा, समझ रहे हैं, मतलब जैसे कोई कुछ भी गलती कर रहा है लेकिन कभी भी मुरली में किसी का नाम लेके नहीं कहता। क्लास में भले कोई बात अगर कही जाती है तो वो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से कही जाती है, पता तो वो सब कुछ है उसको, लेकिन वो इसलिए नहीं कह रहा ना कि चलो कोई बात नहीं है तो मेरे बच्चे समझ जाएंगे। हाँ, इसकी जो गलती हुई है ठीक है। तो कौन सेवा कर रहा है आपकी? बाबा। वो लोग अक्षर भल कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। कितना उत्तम देवी देवता बना रहे, आज हम कितने कंगाल बन पड़े। सतयुग में कितने सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे, यहाँ एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह किसी को पता नहीं कि विनाश होना है। बाबा ने कहा आपस में ही लड़ रहे हैं, अभी तो कहानी तो असली, अभी फिल्म तो अभी बाकी है। मतलब उन्हें ये नहीं समझ आ रही बात है कि हम आपस में लड़ेंगे तो बाकी दुनिया का क्या होना है। अभी वो सोच रहे हैं हम लड़ेंगे, बस हमारा हिसाब किताब क्या हो जाना है, बस हमारी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाए बस। जैसे एक देश ने दूसरे देश को अपमानित किया तो वो उससे बदला लेके ये सोच रहा है कि हाँ भाई मेरा हिसाब पूरा हो गया, लेकिन उसे नहीं बता कि फिल्म तो अभी पूरी की पूरी बाकी है। अभी तो देखो, तो ट्रायल है। ठीक है, मतलब देखना है अभी आगे क्या क्या तमाशे होने हैं, क्या क्या सीन देखने हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे नहीं समझते हैं शांति हो जाएगी। ये किसी को पता ही नहीं कि क्या होना है, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। कौन कह रहे हैं? बाबा। कौन है बाबा? शिव बाबा। वो कौन है? हमारे पिता। और कौन है? ये कहिए बात, सारी सृष्टि का रचयिता है वो भगवान है जो आपसे बैठ के क्या कर रहा है, बता रहे समझा। तो बाबा कह रहे बच्चे अब उन्हों को समझाने वाले भी तो चाहिए, तुम्हें तो मैं समझा रहा हूँ, अब उन्हों को कौन समझाए। इसीलिए बाबा ने हर कहीं डिपार्टमेंट में एक न एक आत्मा को भेज रखा है। आप देखिए कि जैसे कि जहाँ पर IAS की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे एक बाबा का बच्चा ऐसा IAS बना, उसने क्या किया, सारे IAS को, सारे कलेक्टरों को प्रोजेक्टर पे कोर्स करा दिया। अब आप देखो, आप सोचो IAS तो समझते हैं ना, तो कर दिया उद्धार। अब फिर माने चाहे ना माने, आप समझ रहे हैं। डॉक्टरों में एक डॉक्टर को ऐसा बड़ा पकड़ लिया कि सबसे सीनियर सर्जन उसे, और उसी ने क्या कर दिया, उसकी तो सम्मान ही नहीं, ठीक है, उसने सबको बता दिया। हाँ, ठीक है ना। ऐसे वो क्या करता है, बस कोर्ट बाकी है अभी। कोर्ट में कोई ऐसा सीनियर जज या ये कहो, हालांकि लोगों को पता तो है, लेकिन ऐसी कोई आत्मा, हालांकि मधुबन में जूरिस्ट विंग है, बड़े बड़े एडवोकेट सब लोग हैं, लेकिन एक ऐसी आत्मा का कल्याण होना बाकी है कि जो अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बने। जैसे कि सीनियर कोई जज है, जैसे कितना मतलब बड़े बड़े लेवल पे है, इन लोगों में से कोई ना कोई ऐसा निकलेगा, तब क्या करेगा, ये सबको, हाँ, सबका कल्याण करेगा। क्योंकि ये ना ऐसे हायरार्की है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे फिर छोटा कोर्ट, फिर उसके नीचे और कोर्ट।
अब नीचे वाले क्यों माने किसी की बात, जब तक ऊपर से ना ऑर्डर हो। उसने तो ऑर्डर कर दिया तो अभी उसका ऑर्डर उस किसी आत्मा को होना बाकी रहता है कि जो सबको नीचे अपने आप सब कंट्रोल में कर ले, क्योंकि अभिमान होता है ना। मैं आपको आज बताऊं, बाबा ने बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं ना जब, और जब बहुत ऊंची पदवी पे बैठ जाते हैं तो लोगों को ये लगता है कि हम क्यों सुने इनकी बात, क्या हमें पता नहीं है क्यों सुने हम आपकी बात। लेकिन क्योंकि ये भगवान का कार्य चल रहा है और उसने ये कहा है कि पूरी दुनिया को कवर करना है, तो किसी भी डिपार्टमेंट की आत्मा को वो छोड़ नहीं सकता। फिर चाहे वो किराने की दुकान चलाने वाली आत्मा हो, चाहे वो चाय बेचने वाली आत्मा हो, चाहे वो झाड़ू लगाने वाली आत्मा हो, कोई भी हो, वो हर किसी को कवर करेगा, फिर चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो। देखो वहां तक भी पहुंच गए, जानकी रानी के नाम से स्टैंप निकली। मतलब किसी सीनियर अथॉरिटी कोई ऐसी निकल जाए, इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि कोई एक आत्मा वीआईपी निकल गई तो अनेक आत्माओं का कल्याण कर देती है। तो बाबा ने कहा विलायत में भी नॉलेज दे सकते हो, ठीक है, तो एक ही बात बैठ के सभा में समझाओ कि महाभारी लड़ाई तो नामी ग्रामी है, इससे पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अब इस तरह की बातें कोई पढ़ा लिखा मनुष्य सुन तो लेगा, लेकिन बाद में उसको क्या कर देगा, वो इग्नोर कर देगा कि इनकी तो बातें पता नहीं कौन सी दुनिया की है ना। लेकिन अगर कोई उसी के लेवल का होगा और वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा तो वो दिमाग पे जोर डालेगा, ये लोग ये कैसे कर रहे हैं ये, है ना, अपने आप रियलाइजेशन होगा। इसीलिए बाबा ने हर एक बच्चे को तैयार किया है। तो बाबा कह रहे बच्चे पुरानी दुनिया का विनाश होना है, अभी गॉड फादर भी यहाँ है, जरूर वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करें स्वर्ग की, शंकर द्वारा विनाश भी होना है कलयुग का, क्योंकि अभी है संगम। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, प्राकृतिक आपदाओं का सहारा लिया जाएगा, अदरवाइज साफ सफाई कैसे की जाए, इतनी बड़ी धरती की कैसे है। और सबसे बड़ी, इस धरती में तो सारे अच्छे और बुरे कर्म करता है मनुष्य, वो ये भूल जाता है पाप कर्म करते हुए कि वो धरती के ऊपर बैठा है। सबसे बड़ी बात, प्रकृति के अंदर है वो तो उसे देख ही रही है। तो कितनी मूर्खता है। मैं कहती हूँ शुक्रिया बाबा जो आपने हमें अच्छी बुद्धि दी, हमें समझ में आता है कि हमें गलत काम या गलत सोचना नहीं है। नहीं तो लोग तो देखो मरो और मारो का नारा लगाते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है, यही होता है कि मरो और मारो। इसीलिए आपने देखा वहाँ छोटे छोटे जो होते हैं कम एज के ही टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, कोई वो बड़े बुढ़े नहीं होते, कोई जवान नहीं होते, क्योंकि उनको बचपन से ही ये शिक्षा दे दी जाती है। और यहाँ पे आपको बचपन से ही इन द सेंस मतलब जिस दिन यहाँ आ गए उसी दिन से क्या शिक्षा दे दी जाती है, दुआएं दो, हाँ दुआएं दो दुआएं लो, ठीक है। अब ऐसे नहीं किसी को पकड़ के कहेंगे दुआ दे, कैसे मिलेंगी संगीता बहन दुआ, बताओ। हाँ जी, कैसे मिलेंगी दुआ बता सकते हैं, कुछ बताओ। जब हम क्या करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो भी आपको क्या करता है, दुआएं देता है। तो जैसे आप सुबह अमृत वेला करते हैं बाबा की वो आपको दुआ देते हैं। वो बाबा प्रकृति तो बाद में देगी तो देगी, लेकिन भगवान पहले दुआ दे रहा है। जैसे कि आपका बच्चा अगर आपका कहना मानता है तो आपके दिल से दुआ निकलती है, ठीक है ना, फिर चाहे वो आपके पैर छुए या ना छुए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली मन से निकलता है कि भगवान इसको तो है सुंदर जीवन मिले या सुखी रहे ये, ठीक है, खुश रहे। लेकिन अगर वो नालायक है फिर दीदी तो ना तो दुआ निकलती ना बद्दुआ निकलती, लेकिन मन तो दुखी होता है ना, सद्बुद्धि दे। तो मन जो दुखी हुआ अर्थात बद्दुआ लेंगे सूक्ष्म में। इसीलिए बाबा भी मुरली में कहता है कि माँ बाप की कभी क्या नहीं लेना, भगवान ने ऐसे नहीं, भगवान ने माँ बाप को सेकंड प्रायोरिटी दी, उसने भी पूरी प्रायोरिटी दी है, क्योंकि उसे पता है कि जन्म देने वाले को ही अगर तुम कष्ट दोगे तो तुम्हारा होगा क्या फिर। हालांकि कईयों का हिसाब ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत से केसेस ऐसे हैं, लेकिन आपके अंदर जब तक आप अपने होशो हवास में हैं तब तो कुछ ना गलत करें, जब आप अपने कंट्रोल में नहीं है तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो बाबा ने कहा थर्ड वर्ल्ड वॉर द लास्ट वॉर, फाइनल विनाश भी होना है। अब सबको ये कहना पड़े कि बेहद के बाप को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे, भले अपने धर्म में रहे परंतु बाबा को याद करे तो अच्छा पद मिले। क्या कह रहे, मतलब जो जिस धर्म में, किसी को ये नहीं कह रहे तुम अपना धर्म छोड़ के आ जाओ,
चाहे वो जैन है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे जो भी है, लेकिन ज्योति बिंदु को याद कर लो बस। चाहे कोई पूजा पाठ कर रहा है, चाहे कोई रामायण पढ़ रहा है, भागवत कर रहा है, तुम्हें जो करना है करो, बनाने का। ठीक है, लेकिन आप ज्योति बिंदु पे भी तो फोकस करो, क्योंकि सबका तो मालिक वही है। और परेशान ना हो, नहीं होता तो बस बैठे रहो। चलना तो सीखो, पाँव पाँव चलना सीखो, तो धीरे धीरे अपने आप फिर बिना सहारे के चल हाँ चल लोगे। तो परेशान से कई लोग परेशान नहीं होते ऐसे। अभी आप पहली सीढ़ी में परेशान हो जाओगे, अभी तो पूरी 3 मंजिल पड़ी है, जैसे कि 1-2 सीढ़ी चढ़ने से ही थकावट सी हो रही है, तो कैसे चढ़ोगे तीसरी मंजिल? जैसे कभी कभी आना पड़ जाए आपको हिम्मत हारना हो जाएगा एकदम। और आपको अरे ये कैसे लिफ्ट से चलना। तो आप समझ गए? तो परेशान होंगे। बिल्कुल नहीं। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो ना, बेहद का बाप इस तन द्वारा तुमको समझा रहे हैं, तो तुमको औरों को भी समझाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब शुरुआत कहाँ से करेंगे? घर से। आसपास सबको संदेश देना है और धर्म वालों को भी बाबा का परिचय देना है। बाहर वालों को, राजाओं को नॉलेज देनी है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बाबा कहते हैं यह मुख्य चित्र जो है त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ कपड़े पे छप जाए तो बाहर ले जा भी सकते हो, मतलब उस ले जाना सहज रहता है ना, कपड़े पे छपा रहता है तो हाँ। तो बड़ा साइज नहीं छपे तो 2 टुकड़े कर दो। ज्ञान सारा इस त्रिमूर्ति झाड़ गोले में है। सीढ़ी का भी ज्ञान गोले में आ जाता है। सीढ़ी डिटेल में बनाई है तो 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। चक्र में भी सब धर्म वाले आ जाते हैं। सीढ़ी में दिखाते हैं ना, सीढ़ी चक्र समझ रहे हैं क्या है? सीढ़ी देवताओं का वो हो जाता है 84 जन्मों का, और चक्र में सीढ़ी। सारा सृष्टि का वो होता हाँ, है। सीढ़ी का चित्र है ना, बाबा कह रहे हैं सीढ़ी का चित्र और सुदर्शन चक्र, ये इतने बड़े लेवल पे बनाओ कि जो कहीं पर भी ले जाके आप क्या कर सको, इसके द्वारा सेवा कर सको। कपड़े भी हाँ। बनाओ। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो तो सारा दिन ख्यालात चलते रहे। तो कोई नया बड़ा मकान बनाए, उसमें दीवार इतनी बड़ी हो तो उस पे 6 गुणा 9 फुट साइज के लिए चित्र बनाए। 12 फुट की दीवार चाहिए। इस समय भाषाएं भी बहुत हैं, सब धर्म वालों को समझाना पड़े तो कितनी भाषाओं में बनाना पड़े। मतलब जो सेवा कर रहा है तो वो इस तरह से कर सकता है, जैसे कोई नया सेंटर खोल रहा है या अपने घर में चाह रहा है या बाबा घर में कुछ भी हो रहा है, जरिया बता रहे हैं। तो इतनी विशाल बुद्धि से युक्ति रचनी चाहिए। सर्विस का शौक रखना चाहिए। खर्च तो करना ही है, बाकी तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। भीख समझ रहे हैं, मतलब चंदा इकट्ठा करना। देखो चाहे बाबा घर में कितनी बड़े लेवल पे सेवा होती है, अभी जब से कोरोना हुआ तब से तो ऐसी कोई सेवा हो नहीं रही है बाहर में, लेकिन उससे पहले बहुत बड़े बड़े जैसे लाल किला, कहीं विज्ञान भवन, कहीं कहीं सेवाएं बहुत बड़े लेवल पे होती हैं। लेकिन कभी भी किसी से ये नहीं कहा जाता कि आप क्या है, हाँ ठीक है, ये शब्द भी खराब लगता है कहने में। तो बाबा ने कहा आप ही हुंडी भर जाएगी, भगवान की सेवाएं किसी से कहने की जरूरत नहीं है। ड्रामा में नूद है, बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, परंतु बच्चे कुछ थोड़ा ही करते हैं तो नशा चढ़ जाता है कि हम तो बहुत होशियार हैं, ठीक है, हमने तो बहुत ज्ञान आ गया, अब हम क्यों सुने। तो ऐसी बातें नहीं करनी है। ठीक है। देखो ज्ञानी वो है जो, देखो जितना ज्ञानी होगा उतना ही झुका रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत जैसे कि सुबह अनुराधा बहन ने वो एग्जांपल दिया था ना, चूहे वाला पंसारी, क्या था वो चूहे का हल्दी की गांठ मिली तो सब अपने आप को पंसारी बन गई, पंसारी बन गया। तो मतलब हम ही हैं ज्ञाता ध्याता। मतलब समझ रहे हैं कि हमें तो सब ज्ञान है, हम क्यों आपसे सुने। वो ये भूल जाते हैं कि ये भगवान के माँ बाप के, हमारे थोड़ी है ये हमारे माँ बाप के नहीं है, ये ना ही किसी दीदी दादी के माँ बाप के हैं, ना ही किसी भाई बहन की रिसर्च है, ना ही किसी की फिलोसॉफी है, आप समझ रहे हैं, ना ही किसी की लिखत है। ये साक्षात निराकार के महावाक्य हैं जिसको कॉडिफाइड कर दिया गया है, ठीक है ना, जिसकी एक संहिता बना दी गई है, वचनबद्ध कर दिया गया जिसे। तो फिर अभिमान किस बात का? आपकी अपनी कोई पर्सनल चीज हो तब तो समझ में भी आया, क्या है आपका बताओ। तो अभिमान नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे रुपए में 4 आना भी नहीं सीखे हो, कोई 2 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसे जितना भी मुश्किल सीखे हैं, और क्या करने लगते हैं फिर कुछ भी समझते नहीं है। मुरली पढ़ने का शौक ही नहीं है, क्या करेंगे मुरली पढ़ के, नहीं लोग ही सुन ले मुरली, ऐसा तो नहीं है ना।
आप सोचो, दादी ने जब तक शरीर नहीं छोड़ा था तब तक भी 5-6 बार मुरली सुनती थी कि हम क्या करेंगे, मुरली सुन के ऐसे कर लेते हैं, तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। तो साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा सब यहाँ ही बनना है। कोई तो बाप से अंजाम वायदा कर फिर मुंह काला कर लेते हैं। तो कहते हैं बाबा हार खा ली। तो कहते हैं तुम तो प्यादों से भी प्यादे हो, वर्ष नोटे पहनी हो, कौड़ी तुल्य बन गए। मतलब ऐसे कैसे पद पाएंगे, क्या होगा आपका बताओ। भगवान का बन के ज्ञान आपको मिल गया, वो मदद आपको कर रहा है, उसके बावजूद भी आपकी एक्टिविटी ऐसी है, तो आपको क्या होगा, फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। और भगवान के बिना और आपका कोई सहारा है नहीं दुनिया में। अभी तो भले कह रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको ये बात प्रैक्टिकल में समझ में आ जाएगी। अभी तो आपकी बुद्धि चारों तरफ लटकी हुई है ना, सूक्ष्म सूक्ष्म तार है, सबको काटना पड़ेगा। और जब स्पेशली ज्ञान योग करते हैं तब तो काट दिया करो, ठीक है। नहीं तो ये ज्ञान बुद्धि में, जब आप भगवान के घर में आते हैं ना, तो कोशिश करें ना तो मुख से कोई बात करे फालतू की, और ना ही मन में कोई लाने दे। और अगर आ भी रही है ना, तो पहले ढंग से कर ले ज्ञान योग आते के साथ ही, ठीक है। सबसे पहले आते के साथ ही अपने हैंड वॉश करके बाबा के रूम में बैठे और बाबा से बात करी, योग किया, मुरली सुनी। उसके बाद अगर कोई बात फिर भी आपको परेशान कर रही है, फिर हमसे गाइडेंस लें, फिर हमसे बात करें, मतलब फिर बाबा से कहें जो भी आपको लगता है। क्योंकि ये वो धरनी है कि जहाँ एक गलती से भी किसी का कुछ व्यर्थ किचरा गिर गया ना, तो वो गंदगी फैला देगा ज़्यादा। अब जैसे कि साफ सुथरे घर में कहीं भी थोड़ी बहुत गंदगी हो तो अलग नजर जाएगी। अब यहाँ पे अगर उससे देखा जाए, क्या बोलते हैं उसको, लेंस की सहायता से, तो पता चलेगी किसकी नेगेटिविटी कितनी बिखर रही है। मुझे याद नहीं रहा, ज्ञान सरोवर में वो करना था, देखो अब याद आया। हाँ याद नहीं रहा, देखो बिल्कुल भी, वो उंगली टच करके पता चलता है। अब पता हो सकता है मशीन हो ना हो, नहीं नहीं वो पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल नहीं है, वो टेक्नोलॉजी वहीं पर है। तो ठीक है, तो वैसे भी एक हफ्ते तो आपको क्या है, अलर्ट पे है कि भाई किसी भी तरह की आप बात, ठीक है। आप थे उस दिन जिस दिन से हमने संकल्प लिया है? अच्छा, इनको तो वो भी नहीं मिला शायद, वो चार्ट। अच्छा, तो आपको कुछ नहीं पता। तो चलो मुरली के बाद फिर आपको समझाएंगे कि क्या चल रहा है 4 दिन से, सब लोग किस काम को कर रहे हैं उमंग से। हालांकि मैं ग्रुप में सारी चीज़ें बोलती हूँ, मैसेज नहीं बन पाता, तो फिर भी मैं वॉइस मैसेज भेज देती हूँ। तो फिर भी शायद अगर रह गया तो कोई बात नहीं, फिर बाद में बताते हैं आपको, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि अब सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, जिनको बाबा की याद रहती है वही खुशी में रहते हैं। अब आप देख लो आप कितने खुश हो, है? अगर आप खुश नहीं हो तो मतलब बाबा की याद नहीं है। तो बाबा ने कहा ये अभी याद रहे तो बाप द्वारा वर्षा ले रहे हैं तो भी बहुत फायदा है। धारणा कर फिर आप समान बनाना है। बच्चों से सर्विस पहुंचती नहीं है, थोड़ी सर्विस की तो समझते हम तो पास हो गए, देह विमान में आके गिर पड़ते हैं। अगर बाबा ब्रह्मा की बेअदबी, या अगर बाबा यानी ब्रह्मा बाबा की बेअदबी की तो शिव बाबा कहते हैं गोया मेरी भी की। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, मतलब सोचते हम क्या सुने। नहीं तो ऐसे, बाबा ने कहा ऐसे नहीं, हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, नहीं मिलेगा सब कुछ इनके द्वारा। इनको दिल का समाचार सुनाना है, राय लेनी है। शिव बाबा कहते हैं हम साकार द्वारा राय देंगे, ब्रह्मा के बिना कैसे वर्षा लेंगे। आपसे बातचीत करनी है, आपको कुछ कहना है, कैसे कहें। अब ज्योति बिंदु की तो आपको प्रैक्टिस है नहीं, वो तो आज ही करेंगे हम, उसको महसूस करने की प्रैक्टिस नहीं है ना आपको, तो कैसे पता चले वो कुछ कहने वाला है आपको। हमें तो फिर भी फीलिंग हो जाती है कि जैसे बाबा मना कर रहा है साफ कि ये काम ऐसे क्यों कर रहे हो, या आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, आप ये क्या कर रहे हो। लेकिन आप लोगों को सारा दिन घर में रह करके वो कॉन्शियसनेस नहीं हो पाता, तो इसलिए ब्रह्मा बाबा का क्या लेते हैं हम, सहारा लेते हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा के बिना शिव बाबा से कैसे कुछ मिले, बाप के बिना कुछ काम हो न सके, इसीलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल रखनी है, ठीक है जी। तो बाबा ने कहा उल्टे अहंकार में आके अपनी बर्बादी मत करो। साकार के दिल से उतरे तो निराकार के दिल से भी ऐसे बहुत हैं जो कभी मुरली नहीं सुनते, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाबा क्या समझेंगे, मंजिल बहुत भारी है। बच्चों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए।
जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को ऊंचे कार्य में मदद करनी चाहिए। महारथी समझ रहे, बहुत ज्ञान में चल रहे, बहुत साल हो गए, बहुत अच्छा योग है, तो चलो करो मदद। अब भगवान के कार्य में बैठ के करो अखंड योग, चलो सेवा करें, उमंग में आओ। ये नहीं कि नहीं हाँ ठीक है अब बहुत साल हो गए, तो हो ये रहा है, उल्टा हो रहा है। जिसको जितने ज़्यादा साल हो रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा क्या हो रहा है, ढीला होता जा रहा है। मतलब हाँ ठीक है कर लेंगे ऐसे करके हो रहे हैं, तो कितनी बुरी बात है। आप मत भूलो, आपको देख के और सीखेंगे। आप जितना एक्टिव रहोगे ना उतना सब एक्टिव रहेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मैं बिल्कुल ऐसे बैठती थी स्ट्रेट होके ना, तो बाबा के सामने बैठती थी। जब कॉलेज टाइम था मेरा तो ऐसे बैठी रहती थी 1-1 घंटा। तो कहना नहीं चाहिए, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रही, लेकिन आपको कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे देख करके जितने भी भाई बहन आते थे सब कुर्सी छोड़ करके नीचे बैठ जाते थे, एकदम ऐसे अलर्ट हो गए। तो कहते थे ये कैसे बैठती है योग करने के लिए। तो हम समझ रहे हैं, हालांकि अब तो शरीर ऐसे नहीं रहे, सबके शरीरों में तकलीफ ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो कर्म मैं करूँगी आप ऐसे रहोगे, आराम से आओगे, कहेंगे वैसे तो ये पुरानी है, और वैसे देखो ये तो मुरली खत्म होने के बात आती है। 5 मिनट पहले आना चाहिए। क्यों ये ना या इनके तो ऐसे ही तो इतनी जोर से बोलती है, ये कितनी जोर से चिल्ला रही थी, मैंने इनको बाजार में देखा था। ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये पब्लिक होगी था ना, पब्लिक है ये, सब जानती है। तुरंत कहेंगे तुम तो वहां जाती हो ओम शांति में, तो बताओ अब क्या करा आपने, सेवा करी। तो जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे, ठीक है। तो मेरे कर्म कैसे होने चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे तो ना हो जो दूसरे को बिगाड़ ही दे। सही अच्छे भले ट्रैक पे चल रहे थे, दूसरे को देख करके वो बैठ, मतलब आप जाओगी तो मैं जाऊंगी, आप नहीं जाओगी तो मैं जाऊंगी नहीं, ऐसे तो नहीं होता है। आप मुरली सुनो, वो तो अच्छी बात है कि भाई आपको देख करके दूसरे भी सुनेंगे, लेकिन मत भूलो इस दुनिया में कॉपी बहुत होती है हर चीज की। अच्छी चीजों की लोग कॉपी नहीं करेंगे, खराब चीजों की करेंगे। अब आपको ज्ञान में चलते हुए देख करके ये नहीं सोचेंगे किसी दिन हम भी देख लें जाके बड़ी जाती है रोज सुबह। और अगर आपकी कोई गलत चीज होगी तो तुरंत पकड़ लेंगे आपको। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हाँ ठीक है। तो बाबा ने कहा बहुत ध्यान रखना है, तो ऊंचे से ऊंचे कार्य में मदद करनी है। तो बाप फिर खुश होके क्या करेंगे, आपको आफरीन देंगे, इनसे बहुतों का कल्याण होगा। प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, प्रजा तो बनती है, बाबा की सर्विसेबल बच्चों में आंख रहती है, इस इंद्र सभा में आना चाहिए। सूर्यवंशी राजा रानी बनने वाले जो सर्विस नहीं करते वो लायक नहीं है। आगे चलकर सब पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनेगा। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम कल स्वर्ग में जाके राजकुमार बनेंगे। यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो पद कम पाएंगे। ठीक है, क्या समझा रहे, ठीक है। पत्र भी नहीं लिखते तो बाबा क्या समझे कि मर गया मतलब समझ रहे हैं, मतलब आप कहाँ हो 3 दिन से, आपका कोई अता पता ही नहीं है ना, आप बता रहे हो हम क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या समझे आपके लिए। फिर तो ये समझे कि भाई माया आ गई आपको। तो इसीलिए कैसे भी करके अगर एक से दूसरा दिन भी आपको होता है तो आपको तुरंत बाबा को क्या करना चाहिए, ठीक है। कई बार मैं फोन नहीं उठाऊं तो मैसेज छोड़ दो, आजकल तो फोन ऐसी चीज है कि आप अपनी बात तुरंत कह सकते हैं, या फिर आपको कोई अपनी पर्सनल समस्या है तो बाबा को लेटर के थ्रू बता सकते हैं क्योंकि सबके साथ समस्याएं बहुत हैं। तो ठीक है, तो अदरवाइज बाबा क्या समझेंगे, ये तो मरना नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे हंसती रहो बस, वो गीत है ना, हंसती रहे तू हंसती रहे, तो कितने अच्छे लगते हैं समझते हुए। क्यों जी, ठीक हो आप, रेखा मैम ठीक हो ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं, अभी और सब धर्म वाले हैं, बाकी देवी देवता धर्म जो फाउंडेशन है वो गुप्त है। सारा खेल बना हुआ है, ये सीढ़ी में सब धर्म है नहीं, इस कारण गोले पे समझाना पड़े। गोला समझ रहे हैं, कौन सा गोला, इस पूरी दुनिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बीच में संगम युग। जो स्वास्तिका है ना,
वो इसी बात का प्रतीक है। दो उल्टे हाथ शुभता के प्रतीक, दो उल्टे हाथ अशुभता के प्रतीक है, और जो सीधे हाथ है वो शुभता के प्रतीक, उसे गोला कहा जाता है। ठीक है, सीधे हाथ में कौन है? लक्ष्य, वो सतयुग, और उल्टे हाथ में कौन है? तो आप समझ लो यहाँ से, आप समझ में आ रहा है आपको कुछ? हर अच्छे काम को किससे किया जाता है? तो सतयुग त्रेता ऑब्वियसली अच्छी है, देवकुल की आत्माएं, और द्वापर कलयुग में अपने आप अंडरस्टूड हो, उल्टे हाथ से क्या है ना, हाँ, जैसे कहते हैं ना उल्टे पैर मत रखो पहले, नहीं तो घर में सारे। तो ये सब तो बहुत करी उल्टी सीधी चीज है, मतलब लेकिन उसी से सही नहीं रखा। स्कूल में वो ही आता गया ना कि हर चीज में सीधा रखता। तो बुद्धि को सीधा करें, पता नहीं था, उल्टी ट्रैक पे चल रही है बुद्धि। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो खेल है, गोले में साफ है, मतलब क्लियर है चित्र में। तो बाबा ने फिर आगे कहा ध्यान से सुनिए, इस समय पवित्रता का कोई ताज है नहीं। सुबह बताया था ना, देवियों के पीछे जो ताज है, जितने भी देवी देवताओं के पीछे ताज है, वो क्या है? वो पवित्रता का ताज है। ठीक है, और बाबा ने कहा वो ताज किसी में है नहीं। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं? उस ताज के लिए क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा एक भी नहीं है जिसको हम लाइट का ताज देवे। ठीक है, मतलब ऐसा कोई है नहीं कि जिसको क्या दिया जाए? लाइट का। अपने को नहीं दे सकते, हम लाइट के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शरीर तो यहाँ पवित्र नहीं है, आत्मा योग बल से पवित्र होते होते अंत में क्या हो जाएगी? पवित्र हो जाएगी। ताज तो मिलेगा सतयुग में, सतयुग में ये डबल ताज, भक्ति मार्ग में सिंगल ताज, और यहाँ कुल मिला के ताज समझ रहे हैं? ना गोल्ड का ना प्योरिटी। कौन सा ताज होता है आप बताओ? जो हमारा ओरा होता है, पवित्रता। और एक ये जो मेहनत हो रही है ना ये सारी, ये उसी के लिए हो रही है, क्योंकि पवित्रता नहीं रही अब। ठीक है, वो पवित्रता प्राप्त करेंगे। इसको ऐसे समझो, पवित्रता सुख शांति की जननी है। ध्यान से समझो, पवित्रता माँ की तरह है। जैसे माँ के पीछे बच्चे दौड़े चले आते हैं ना, ऐसी जिस घर में पवित्रता होगी उस घर में सुख शांति दौड़ी चली आएगी, और जिस घर में अशुद्धता होगी, पवित्रता नहीं होगी, उस घर में अगर सुख शांति थोड़ी बहुत है भी, वो भी नष्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब इन अदर वर्ड्स की उस घर की सह बरकत भी खत्म हो जाएगी। उस घर में संबंधों में प्यार नहीं रहेगा, फिर सिर्फ नाम मात्र के संबंध रह जाएंगे। आप देख रहे हैं ना अशुद्धता क्या है, तो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो इसीलिए हमारा सबसे पहला काम यही है, और बाबा भी इसी पे मेहनत कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा योग में जब बैठते हो तो वहां लाइट दिखावे, आज लाइट तो कल पतित बन जाए, तो लाइट ही गुम हो जाती है। इसीलिए अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है, परंतु तुम संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में। जैसे बुद्ध क्राइस्ट को दिखाते हैं ना, पहले पहले पवित्र आत्मा धर्म स्थापन करने आती है, उनको लाइट दे सकते हैं, ताज नहीं। तुम भी बाबा को याद करते करते क्या बन जाएंगे? पवित्र बन जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगी? पवित्रता की लाइट आ जाएगी। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते तुम राजाई पद पाएंगे। वहां वजीर होते नहीं, यहाँ बहुतों से राय लेनी पड़ती है। वहां सब सतो प्रधान है, और यहाँ कोई भी है ना। ये सारी समझने की बात। तो कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया बताना जरा। सब प्रधान है क्योंकि पवित्र नहीं है, ताज नहीं है, ताज नो ताज। किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? पवित्रता के लिए। क्यों इतना फोर्सफुली आपको कहते हैं? करते करते पवित्र बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप दादा से आफरीन लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। क्या कह रहे? आप अपनी बुद्धि को एकाग्र करते हैं, अर्थात भगवान की मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपसे कम से कम व्यर्थ के वाइब्रेशन तो नहीं फैल रहे, आपकी बुद्धि तो नहीं भटकी हुई।
तो बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। दूसरी पॉइंट है देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी, अपने एटीट्यूड में आके, अपने अभिमान में आके, ठीक है। तो अपना समय बर्बाद नहीं करना, उल्टे नशे में नहीं आना। उल्टा नशा समझ रहे? अभिमान आ जाता है ना कि मैंने इसको ऐसे समझो कि जब कोई किसी को नशा हो जाता है, जब कोई शराब आदि इत्यादि पी लेता है, तो वो पड़ा होगा नाले में और उसे लगेगा मैं कहाँ पड़ा हूँ, महल में। यही होता है। क्यों? प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ आपसे। तो उसे उल्टा नशा चढ़ रहा है क्योंकि वो चढ़ गई है उसके दिमाग में। तो इसी तरीके से देह अभिमान का जो नशा है ना, वो उल्टा नशा है जो आपकी दुर्गति कर देगा, आपको इतना गंदगी में गिरा देगा कि फिर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं उठूं कैसे। जैसे उससे नहीं उठा जाता ना, चाहता तो है उठना, लेकिन वो कहते ना ऐसा चढ़ जाता है नशा। तो आपको भी क्या है, आपको भी ये ध्यान रखना है, मुझे क्या ना हो, नशा चढ़ना चाहिए, देह अभिमान ना हो। मतलब देह अभिमान क्या मतलब, आपको अपने में आप एटीट्यूड में रहते हो और तो चले गया। मतलब आप ना तो किसी से सीधे मुंह बात करते हैं, ना आपके शब्दों में मिठास है, ना आप किसी से बोल के राजी। तो ये क्या है? ये अपना अहंकार है, देह अभिमान है आपको इतना जबरदस्त कि आपको किसी के साथ बैठना, उठना, बोलना पसंद ही नहीं आना। क्या होगा आपका? फिर एक टाइम ये आएगा कि फिर आपको सब छोड़ देंगे। अब आप सोचो चीजों को, अब उसे कौन उठाएगा अगर वो उठेगा ही नहीं तो? एक टाइम अगर वो नहीं उठेगा ना तो उसे छोड़ देना, छोड़ मत, अपने आप अपने आप। तो आप समझ रहे हैं कुछ? तो यहाँ पर भगवान उतारेगा आपका नशा, समझ रहे कैसे? इसकी उसकी मार में क्या नहीं होगी, बट बाबा ने 2 दिन पहले कहा था ना, एक शब्द कहा था, किसी को याद हो तो? मैच कर रहा है इस लाइन से। क्या पढ़ेंगे? डंडे शब्द नहीं थे, हमको याद है बाबा ने क्या कहा था, हंटर पढ़ेंगे। पहली बार मुरली में ऐसे शब्द प्रयोग किए थे बाबा ने, अदरवाइज बाबा ऐसे शब्द, ये बहुत सख्ती वाले शब्द। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है या सिर्फ एंटरटेनमेंट हो रहा है? क्या समझ में आ रहा है? देह अभिमान, ये उल्टा नशा नहीं चढ़ाना। कुल मिला के आप सुनो, कुल मिला के आप केवल एक आत्मा हो। क्या हो आप किसी के पिता, किसी के पति, किसी की बेटी, किसी की माँ, या कोई भी आपके रिश्ते से पहले तो आप कौन हो? उसके हो। सारे रिश्ते आपके बाद के हैं। तो इस बात को पक्का कर लो, और अगर ये बात आपको पक्की नहीं हो रही तो मतलब क्या है, आप में उल्टा नशा है, देह अभिमान का नशा है जो आपको फिर गिरा देगा। ठीक है, तो बाबा ने कहा देह अभिमान में कभी बेअदबी नहीं करनी, उल्टे नशे में नहीं आना। ठीक है, उल्टे नशे में रहना है। भगवान मिला है मुझको, ठीक है, मैं उसकी संतान हूँ। इस नशे में रहना कि मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा या मेरे को कोई क्या गलत करेगा, मेरे ऊपर तो हाथ उसका है। अच्छा, ये ना कोई मैं ऐसी नहीं कह रही, या प्रैक्टिकल में देखते जाना, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से कह रही हूँ। आप देखोगे दुनिया में जब चीजें बिगड़ेंगी तब आप कितना सुंदर जीवन बनेगा आपका, क्योंकि अभी आप कुल मिला के क्या कर रहे हो, अपने को सही ट्रैक पे ला रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं अपना समय बर्बाद नहीं करना, सर्विस की युक्तियां रचना, सर्विसेबल बनना। ठीक है, वरदान दिया बाबा ने, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। त्याग और स्नेह, ये 2 चीज ऐसी हैं जिससे कि हर कार्य में सफलता मिल सकती है। जैसे पहले आत्माओं ने त्याग बहुत किया, आप समझते हैं, अपने सुख का त्याग, अपने शरीर का त्याग। अब इतनी जो सेवाएं चल रही हैं ऐसे थोड़ी चल रही हैं। उन भाई बहनों को देखो जिन्होंने अपने जीवन के सुख का त्याग करके 24 घंटे भगवान की सेवा में तत्पर हैं। आप समझ रहे हैं, किसकी सेवा में तत्पर है वो? भगवान की सेवा में। क्या उन्हें अपने मान शान का सुख नहीं चाहिए? क्या उन्हें अपने शरीर का सुख नहीं चाहिए? घर में तो आप थक जाओगे तो क्या है, बैठ जाओगे, ऑफिस नहीं जाने का मन करेगा तो छुट्टी ले लोगे, लेकिन यहाँ तो कोई छुट्टी नहीं होती। यहाँ तो सेवा, सुबह उठना है तो उठना है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। आप समझ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका मन नहीं कर रहा फिर भी आपको करना है।
तो वो त्याग है नहीं है, ये बता दो। सिर्फ खाना पीना सोना सब कुछ नहीं होता, इंसान के मन की भावनाएं भी बहुत कुछ होती हैं। लोगों के पास बहुत कुछ होता है, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं त्याग कर पाते। जैसे कल बात करी थी वो देने वाली, जैसे कईयों के पास बहुत होता है लेकिन देने का क्या नहीं होता, उनका जिगर नहीं होता। तो इसी तरह से भगवान की सेवा में पैर रखने के लिए जिगर चाहिए, उसके लिए जीवन देने के लिए ना जिगर चाहिए। बहुत बड़ी बात है। आप समझ रहे हैं, इतना आसान नहीं है ज्ञान में, और वो भी यंगस्टर्स के लिए। आपको क्या लगता है, ये एक ऐसी एज होती है जिसमें ही क्या होता है, बुद्धि सबसे ज्यादा भटकती है, और वो इतनी ज्यादा भटकती है कि फिर उसे संभाल नहीं सकते माँ बाप भी बच्चों। लेकिन है ना, लेकिन भगवान दिख नहीं रहा लेकिन सबको संभाले बैठा है। और कई लोग कहते हैं ऐसे कैसे, अब वही तो उनसे कहो कि ऐसे ही तो, आप कहते रहो ऐसे कैसे, ऐसे ही तो कि देखो कैसे ज्योति बिंदु अपना काम कर रहा है। और आप ये देखो ना कि कोई एक आध हो तो चलो फिर भी छोड़ दें, अब इतने लेवल पे लोग चल रहे हैं ज्ञान में, करोड़ों लोग चल रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई बूढ़े हो गए हैं वो चल रहे हैं, जिनको कोई काम नहीं है वो चल रहे हैं, या अनपढ़ हैं गरीब थे वो चल रहे हैं। जैसे हम लोगों को कोई कहते हैं कि आपके घर वालों के पास क्या नहीं थे, आप समझ रहे हैं, लोग ऐसे कह देते हैं। अब हम उनका मुंह थोड़ी पकड़ लेंगे, जिसको जो कहना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा, तो ये क्या हो गया, त्याग, कि अपने सुखों का त्याग किया। अपमान हो रहा है तो भी त्याग किया कि कोई बात नहीं, हम किसके लिए कर रहे हैं, बाबा के लिए कर रहे हैं। बहुत बड़ा त्याग है। इसलिए इस बात को समझना, इसी से सफलता मिलेगी। तो अब आपको भी सिखा रहे हैं बाबा, कह रहे हैं कि जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, मतलब ज्ञान कम था, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पे सफलता मिली। आत्मिक प्यार बहुत था, इसीलिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को कवर कर लिया दादियों ने। देखो, एक अनपढ़ हो करके, या ये कहो कि बहुत कम पढ़ा लिखा होके विदेशों में सेवा करना ये आसान नहीं होता। और पहले तो कितना बुरा हाल था अंग्रेजों के टाइम में। 1936 में जब संस्था की शुरुआत हुई, क्या था, ये पुरुष प्रधान समाज था। कितना मुश्किल होता था बहनों माताओं का घर से बाहर निकलना, और ऐसे में बाबा ने इन रत्नों को तैयार किया और विदेशों में सेवा कराई, और आज उसी का पका पकाया हम खा रहे हैं। आज के टाइम तो इजी है, ट्रांसलेशन वगैरह सब कुछ इजी है, वो कुछ भी नहीं होता था, भी नहीं था, तो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके कौन बताता। और सोचो, गवर्नर रहे, राष्ट्रपति रहे, कोई भी रहा, सबकी सेवा करी। ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटों की सेवा करी, एक से एक बड़ी आत्मा की सेवा करी। तो वो आत्मिक स्नेह था, वो क्या था, वो त्याग था, ठीक है। तो इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने, साकार स्नेह से ही मनमनाभव बने। साकार स्नेह ने भी सहयोगी बनाया, मतलब बाबा का प्यार मिला। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। मतलब त्याग में ही भाग्य है। सफलता ना त्याग मांगती है। आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ेगा। अब ये नहीं कि अब हम क्या सफल होंगे, अरे जब जागे तभी सवेरा। जितनी घड़ियां आपकी रह रही है उसे क्या कर लो, सफल कर लो। क्या पता ये इतनी अच्छे से सफल हो जाए कि पूरे जीवन का कसर निकाल दे, ये भी तो हो सकता है कि इतने जबरदस्त पुण्य कर लिया आपने 8-10 साल में कि फिर आपको जीवन भर कुछ करने की, जैसे कि लोग होते हैं ना कि 2-4 साल में इतना कमा लेते हैं फिर आराम से बैठ के पूरी जिंदगी खाते हैं। तो उससे ज्यादा जरूरी पुण्य कर्मों की कमाई है, ठीक है। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। क्या कह रहे हैं? फरिश्ते का मतलब क्या होता है, जिसका किसी से, अब रिश्ते का मतलब ये नहीं कि सबको साइड कर दो कि तुमसे हमारा कुछ नहीं, मतलब उसके दिमाग में ना कुछ भी फालतू की बात रहती नहीं है। लेकिन करने आ जाता तो फिर तो खुद को बचाओ, करनी भी पड़ती है। तो अब हमें नहीं करनी पड़ती, हम भी तो सुनते हैं सबके। सुबह बदले सुनी थी तो मैं बहुत बच रहा था, लेकिन फिर भी लोग मेरे से आकर के बात करते थे। ये परीक्षा है आपकी, आपको खुद को संभालना है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।